नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनको देखकर राजस्थान लगातार शर्मसार हो रहा है। राजस्थान के मंत्री ने शांति धारीवाल ने एक बार विधानसभा में कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार और रेप होते हैं। और आज एक बड़ी खबर सामने आई है। महेश जोशी जो कि कांग्रेस सरकार के ही मंत्री है, उनके बेटे पर रेप का आरोप लगा है और ये एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में। 0 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद राजस्थान इस एफआईआर को भेज दिया गया है। मेरे हाथ में आप देखेंगे कि इस एफआईआर की कॉपी है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ विवरण के साथ में लिखा गया है और क्या कुछ पीड़िता ने आरोप लगाए हैं जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे के ऊपर। आपको बता दें कि इसमें राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री यानी कि महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ 23 साल की एक युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है और रेप का आरोप लगाया है। इस एफआईआर में लिखा गया है कि उसे पहले नशीला पदार्थ दिया गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ बार बार रेप किया गया। इसके बाद में पीड़िता जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसका एबॉर्शन करवा दिया गया। एफआईआर में यह भी लिखा है पीड़िता ने कि आखिर परेशान होकर पीड़िता ने नॉर्थ दिल्ली सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। जब पूछा गया कि दिल्ली जाकर ये एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई तो कहा कि राजस्थान में उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज करके सवाई माधोपुर एसपी को भेज दिया है। ये एफआईआर की पूरी कॉपी मेरे पास है, जिसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि और क्या उन्होंने लिखा है। पीड़िता ने शिकायत में यह भी बताया है कि रोहित जोशी जो कि महेश जोशी जलदाय मंत्री के बेटे हैं और अशोक गहलोत लगातार राजस्थान की बड़ाई करते हुए और अच्छाइयाँ गिनाते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन शर्मसार करने वाला मामला फिर से सामने आया है। उसमें कहा है कि रोहित जोशी ने फेसबुक पर सबसे पहले दोस्ती की और दोनों में बात होने लगी, मिलने जुलने लगे। इसके बाद रोहित ने 8 जनवरी 2021 को उसे अपने दोस्त के घर यानी कि सवाई माधोपुर लेकर गए, जहां पर रोहित ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। रोहित ने पीड़िता के बेसुध होने पर उसके न्यूड वीडियोज भी बनाए और फोटो खींच लिए। आपको बताएं कि 20 अप्रैल 2021 को आरोपी पीड़िता के दोस्त के फार्म हाउस पर लेके गया, जहां उसकी मांग में सिंदूर भर दिया गया, यानी कि शादी करने की जो रस्म होती है वो भी उन्होंने निभाई और कहा कि अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। जो पत्नी का दर्जा है वो महेश जोशी के बेटे ने दिया। हालांकि ये आपको पहले से हम बता दें कि महेश जोशी के बेटे रोहित की पहले से शादी हो चुकी है और उनकी बीवी और बच्चे भी हैं। ये मामला पहले भी सामने आया था, लेकिन राजस्थान में इसको इतना उजागर नहीं हुआ। आखिर में पीड़िता ने दिल्ली में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। और अब आगे की जानकारी आपको बताएं, जिसमें ये लिखा गया है कि 11 अगस्त 2021 को जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, इसकी जानकारी जब रोहित को लगी तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों में जमकर मारपीट भी हुई। 12 अगस्त को रोहित ने पीड़िता को दोस्त अजय यादव के कार्यालय पर बुलाया, फिर पीड़िता के साथ फिर से मारपीट की और एबॉर्शन करवा दिया। इसके बाद 3-4 सितंबर को रोहित ने दिल्ली में होटल सम्राट में उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने 17 अप्रैल 2022 को फिर से उसके साथ रेप किया, यानी कि बार बार रेप के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने यह भी कहा है कि उससे धमकी में यह भी कहा रोहित ने कि तुम्हारा ज़्यादा बातचीत की, किसी को बताया तो भंवरी के जैसा तुम्हारा हाल कर देंगे। पीड़िता ने अपनी जान का खतरा भी बताया, इसलिए नॉर्थ दिल्ली में जाकर सदर थाने में जाकर यह मामला दर्ज कराया है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताया कि 0 एफआईआर करने के लिए आदेश मिले हैं और उसके बाद में राजस्थान में इसको भेज दिया गया है। राजस्थान में इसकी जांच होगी। अब क्या ये राजस्थान में जांच जो होगी दिल्ली से एफआईआर आने के बाद में, क्या इस पे गौर किया जाएगा? और यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार क्या महेश जोशी उन्हीं के जलदाय मंत्री के बेटे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी? ये देखने वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि किसी भी अपराधों को 0 टॉलरेंस पे काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जलदाय मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या फिर ये एफआईआर भी कागजों में दब कर रह जाती है। ये और जानकारी हम आपको दे दें कि जो लड़की जिस पीड़िता है और जो महेश जोशी के बेटे रोहित हैं, इन दोनों के धर्म अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प बात ये हो जाएगी कि क्या एक दूसरे के धर्म को लेकर भी यहाँ पर क्या बड़ा मोड़ सामने आएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राजस्थान की बड़ी खबरें, तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं हर खबर की 0 तक जाकर उनकी तथ्यता जांच करके आपको सच्चाई। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।